बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन किराम, कुदरत अपना बेहतरीन इंतकाम लेती है। इमरान खान को माइनस करके लाडला प्रो मैक्स बन के पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत होकर इस कौम का चौथी मरतबा दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला नवाज शरीफ इस वक्त इमरान खान सबको भूल चुका है, क्योंकि अपनी अपनी पड़ गई है। और नवाज शरीफ साहब को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है, नवाज शरीफ को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और यूं लग रहा है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो अब अल्टरनेट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू हो चुके हैं। अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर सोच विचार नहीं, अल्टरनेट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू हो चुके हैं और उन पर अमल दरामद भी शुरू कर चुके हैं। इस हवाले से मैं कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से नून लीग जो है उसका, जिससे आप कहते हैं ना कि नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनाया भी गया या नून लीग का वजीर आजम भी आया तो उसका डंग निकाल दिया गया है। और ये डंग किस तरह से निकाला है अगले भी जाहिर बात है, 3 दफा अगर नवाज शरीफ साहब उसी सुराख से डसे हैं तो अगले भी नवाज शरीफ के सुराख से भी डसे हुए हैं। तो जाहिर बात है अगलों ने नवाज शरीफ साहब का जो इंतजाम है वो पहले से ही कर लिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बरहम है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अहम तरीन खत जारी कर दिया है और गुज़श्ता दिनों से एक मामला चल रहा था और उस मामले के ऊपर बहुत सी चहमगुइयां भी हो रही थी। उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमा हैं और उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो कि पीटीआई के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं बिल आखिर। इस हवाले से एक्सक्लूसिवली हमने अपने चैनल पर खबर तो दे दी थी, लेकिन अब ये इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले पेशावर हाईकोर्ट के हवाले से डिटेल्स आपके सामने रख दूं। पेशावर हाईकोर्ट ने अदलिया की जेर निगरानी इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला किसी भी लम्हे सुनाया जा सकता है पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से। और चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जो है इन्होंने जेयूआई फे के वकील को खरी खरी भी सुनाई है और इसके अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए और सवाल पूछा कि जब ब्यूरोक्रेसी की नीयत ऐसी हो कि एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर सवाल तो उठेगा, अगर हम आरोज एलामिया मुअत्तल करें तो क्या इलेक्शन का प्रोसेस रुक सकता है। इसके अंदर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल इंतखाबात का प्रोसेस फिर रुक जाएगा, असर नौ से आरोज की तैनाती का अमल शुरू होगा। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये देखें कि चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाईकोर्ट उन्होंने भी आज ये बात कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी साहब ने भी ये बात कर दी कि बादियों नजर में एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक सियासी जमात को विक्टिमाइज किया जा रहा है। और जाहिर बात है कि इन चीजों के ऊपर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी कभी नोटिस ले और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो काजी साहब इंश्योर करवा के तारीख में अपना नाम लिखवा जाए सुनहरी हरूफ में। ये हम अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना, वो कहते हैं हुस्ने ज़न होना चाहिए। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जेयूआई फे के वकील ने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील, एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के दलाइल से मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा ये तो ऐसा ही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस केस के साथ आपका ताल्लुक क्या है, आप तो फरीक ही नहीं है। अगर आप प्रॉपरली फरीक बनना चाहते हैं इसके अंदर तो ऑब्वियसली उसके में फिर वो अपने मामलात करें और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर फरीक बने, दरखास्त जमा करवाएं तो फिर ही बनते हैं। तो जो जेयूआई फे के वकील है वो वहां पर मौजूद जरूर थे और वो अपना वजन जो है वो इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल जो है उनके पलड़े में डाल रहे थे, क्योंकि निजाम को मजबूत किया जाए ना ये दिखाने के लिए। तो वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने एक और बड़ी आम बात कही कि 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात है कि रोज 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी होते हैं। 24 अजला के डीसीज इस कोशिश में रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? अब ये जो रिमार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि काजी साहब एक रास्ता जो रोक चुके हैं इलेक्शन डिले ना करने का, जो कि ठीक है 8 फरवरी से आगे तो मैं कहता हूं 1 घंटा भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, 1 दिन की डिले तो बहुत दूर की बात है, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पेशावर हाईकोर्ट ने अब ये फैसला महफूज कर लिया है। हम तो अच्छे की उम्मीद ही रखेंगे और वो कहते हैं ना कि आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो लेट्स सी पेशावर हाईकोर्ट इसके अंदर एक कैसे वो राह ढूंढता है कि इलेक्शंस डिले भी ना हो लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शंस जो है वो भी इंश्योर किए जाएं। और शायद फिर उन्हीं लाइंस के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी ये केस पेंडिंग है फुल बेंच के आगे, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पीटीआई के लिए ऑल इज नॉट वेल। मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म हो गया, वो रिहा होते हैं तो ये एक अलग बात होगी, फवाद चौधरी का भी हो गया। लेकिन खान साहब जो है उनके हवाले से एक तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जो दरखास्तें उन पर अपना फैसला महफूज हो चुका हुआ है और महफूज कर चुकी है जो इलेक्शन कमीशन है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं और इमरान खान साहब का जो मुबैना गैर शरई निकाह है उस केस के समाअत भी बड़ी आला जेल में होगी और खान साहब का जो फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि फौरी तौर पर हम आपका तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल नहीं रोक सकते। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये इस इक्वेशन में आप डालें तो आपको समझ लगेगी कि कल वाले रिकॉर्ड जलसे के बाद शायद ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आजम सवाती और हमाद अजहर समेत 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 18 जो रहनुमा हैं जो इश्तिहारी हो चुके हैं, जियो न्यूज के मुताबिक उनके शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शामिल तफ्तीश और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त की थी, जिस पर नादरा ने 9 और 10 मई के मुकदमात के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। पुलिस का कहना है कि तमाम मुल्जिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते और शामिल तफ्तीश होने तक मुल्जिमान
मुलजमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक ही रहेंगे। पुलिस का कहना है कि जिन मुलजिमों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उनमें मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, असलम इकबाल, करामत खोखर, अली अमीन गंडापुर, बासिक कयूम अब्बासी, मुसरत जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी, मलिक नदीम अब्बास और गुलाम मुहियुद्दीन दीवान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी आम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये 18 लोग अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं तो फिर इलेक्शन किस तरह से लड़ सकेंगे। ये भी एक आम तरीन सवाल है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन लड़ना भी है तो वो इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे। तो ये एक सवाल है जो कि जारी बात है कि जवाब तलब रहेगा। और वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी ने एक एलामिया भी जारी किया है, और पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसका एलामिया भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक एलामिया जारी हुआ है उस पर आते हैं, और नून लीग को जो धचका मिला है उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। कोर कमेटी के तवस्सुत से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनान और अवाम के नाम पैगाम। वोट हमारा बुनियादी दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी हक है। कारकुनान और अवाम 8 फरवरी के इंतखाब की तैयारी करें, ये इमरान खान साहब का कहना है। अवाम किसी को अपने वोट के बुनियादी हक पर डाका डालने की इजाजत ना दें और अपने वोट को महफूज तरीके से फैसले में ढालने का एहतमाम करें। इंतखाबात में इल्तवा या इनकी शफाफियत पर किसी किस्म का हमला मुल्क के मफाद में नहीं, यानी एक तो इंतखाबात में इल्तवा ना हो, लेकिन इनकी शफाफियत पर भी अगर कोई अटैक किया जाता है तो वो भी मुल्क की मफाद में नहीं है। कारकुनान और अवाम मिलकर ऐसे हमलों की राह रोकने की मनसूबाबंदी करें। पाकिस्तान को तबाही और लाकानूनियत के अंधेरों में धकेलने वाले बाहम मिलकर भी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और उसकी पुष्ट पर खड़े अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। पाकिस्तान की कोर कमेटी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्ले के इंतखाबी निशान के फौरी इजरा के मुतालबे का इयादा। इमरान खान साहब ने यह पैगाम जारी करवाया है अपनी कोर कमेटी की तरफ से। कोर कमेटी का एलामिया भी आया है, और इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने एक उनकी अदालत की तरफ से, उनके रजिस्ट्रार जो है उनकी तरफ से, और जो PRO है ताल्लुकात आमा के, उनकी तरफ से बेसिकली ये शाहिद कम्बो है, इनकी तरफ से बेसिकली एक एलामिया जारी किया गया है। ये सेक्रेटरी हवाबाजी और डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर जनरल आसिफ जाशाद जो है उनके नाम ये खत है। और इसमें बेसिकली ये खबर चली थी, आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों के अंदर, और खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके जो स्पाउस हैं उसकी चेकिंग ना हो। और ये खत एक ऐसे वक्त पर आया जब काजी फाइज ईसा मुल्क से बाहर जा रहे थे। जारी बात है फैमिली भी हमरा होगी, तो इसके बाद कुछ चहमगोइयां भी हुई और कुछ लोगों ने इसे जोड़ा भी इसके साथ, और कुछ इसके अंदर और भी बातें की। लेकिन इसके अंदर अब जो सवालात उठाए गए रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ग्रामी कदर बहवाला आपके मकतूब मौरखा 12 अक्टूबर 2023 जो सरमा की छुट्टियों में जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के पाकिस्तान से तुर्किया जाने के फौरन बाद हैरत अंगेज तौर पर मीडिया तक पहुंचा, यानी हैरत अंगेज तौर पर यह लीक हुआ। पूरी सच्चाई आश्कार करने की खातिर बराए करम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार का खत मौरखा 21 सितंबर 2023 में जाहिर कीजिए ताकि गलत फहमियों का अजाला हो। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कायदा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही इस्तिस्ना का मुतालबा किया। रजिस्ट्रार ने सिर्फ एक तजाद की निशानदही की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के अहले खाना को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना थी, लेकिन मौजूदा जजों के अहले खाना को नहीं। आपके मकतूब ने यह तजाद खत्म करते हुए कोई वजाहत पेश नहीं की। हकाइक ये है कि दिलचस्प बात यह है कि जो खत 66 दिन कबल लिखा गया उसने इत्तफाक से, यानी एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, अब जस्टिस ईसा के पाकिस्तान से जाने के फौरन बाद मंजर-ए-आम पर आया है। अहले खाना के लिए जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना के कार्ड अभी तक मौसूल नहीं हुए। पाकिस्तान से 16 दिसंबर 2023 को रवानगी के वक्त मिसेज ईसा खुद ASF के मखसूस कमरे के अंदर गईं, जहां एक खातून अफसर ने उनकी तलाशी ली। एयरपोर्ट पर नस्ब कैमरे इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ना कोई इस्तिस्ना मांगी गई ना ही कोई दी गई। जस्टिस ईसा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट में VIP लाउंज की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार किया। जस्टिस ईसा ने लग्जरी लैमुजीन के इस्तेमाल से भी इनकार किया जो VIP अफराद को एन जहाज तक पहुंचाती है। अब ये चीजें जो है ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, और ये एक बड़ी जारी बात है कि उस कंट्रोवर्सी को किल करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है लेटर, जो कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, और साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, जिनका एक्सपेक्टेड था कि वो नून लीग में जाएंगे, नून लीग को बहुत बड़ा धचका मिला और उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। नून लीग को लग रहा था कि वो जनूबी पंजाब के अंदर भी वो अपने कदम जमा लेगी, वहां पर IPP को इस वक्त फेवरेट सेलेक्ट कर लिया गया है, और वहां पर IPP जो है उसे सीटें दी जाएंगी, यानी 25 सीटें वहां से निकल गई। बलोचिस्तान के अंदर नून लीग नवाज शरीफ साहब को भेजा गया कि जाओ बलोचिस्तान से वोट मांग के आओ अच्छे बच्चों की तरह। तो नवाज शरीफ साहब अच्छे बच्चों की तरह बलोचिस्तान गए, वहां पे सीटें लेने गए, बंदों को शमूलियत इख्तियार करवाई। लेकिन अब जरदारी साहब को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हाउस में, गवर्नर हाउस के अंदर बैठकर अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। जरदारी साहब सर्किट हाउस जो कि गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस होता है उसमें वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये एक नून लीग के लिए बड़ी अलार्मिंग बात है, और यूं लग रहा है कि नून लीग को अब इमरान खान भूल के जरदारी की पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त यही कहा जा रहा है कि ताकतवर हल्कों के इंतहाई पक्के खिलाड़ी, जिनके वाले से ये कहा जा रहा है, जो कि निगरान वजीर दाखिला थे कुछ दिन पहले, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वजीर बन सकते हैं, वजीर आला बलूचिस्तान के वो उम्मीदवार हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है कि एक पार्टी नहीं, सबकी मिला के एक वजीर आला बनाया जाता है, तो वो मंजूर नजर
अंदर हैं और सरफराज बुगटी साहब का ये चांस है कि वो वज़ीर आला बन सकें, तो ताकतवरों के पक्के खिलाड़ी सरफराज बुगटी ने वजारत छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, जो ये नून लीग के लिए खतरे की घंटी है। लगता है कि सबसे ज्यादा घाटा नून लीग के हिस्से में आना है, क्योंकि बयानिया तो गया ही है और आगे यूं लग रहा है कि इस सौदेबाजी के अंदर नून लीग को अवाम के अंदर भी रिजेक्शन मिल चुकी है। अवाम पहले बहुत ज्यादा मुतनफर हो चुकी है, अवाम बहुत ही ज्यादा, मतलब साड़ी गल हो गई है, ये बात अवाम को तौहीन आमेज लगी, तौहीन अवाम का मुकदमा चल रहा है अब नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ, जो इनके बंदे कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, वोट ना भी पाए ऐसे जीत जाएंगे। ये कितना बड़ी तौहीन है अवाम की, जमहूरियत की, जमहूर की, 25 करोड़ अवाम की। तो अवाम तो पहले उनके साथ नहीं है और अब बाकी लोग भी आपके सामने है कि मामला किस तरह का है। तो ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत